गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर सिक्स के बिल्कुल लास्ट लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो इसके अंदर बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा करवाया है। जैसे ये भी क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये एक्स्ट्रा ही है, आपके बुक में ये नहीं है। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो वाटर एसिडिटी इन ए पूल, जैसे हम लोग जाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह नहाने के लिए, तो वहां पे जो वाटर होता है उसमें जो एसिडिटी होती है, क्या होता है उसके बारे में। तो वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल होता है कब? 3 डेली मेजरमेंट्स हैव एवरेज बिटवीन, जो उनके एवरेज होते हैं इसके और इसके बीच में, यानी जो उसके एवरेज है, वाटर के जो एवरेज है वो इसके बीच में हो जाता है, रहता है, तो पानी को न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि हमारे को कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचाएगा वो पानी। व्हाट शुड बी द थर्ड मेजरमेंट, लेकिन थर्ड मेजरमेंट क्या रखा जाए? जो 2 मेजरमेंट ये दिया हुआ है, अलग अलग 2 मेजरमेंट दिया हुआ है, तीसरा मेजरमेंट क्या रखा जाए कि उसका जो एसिडिटी जो वैल्यू है वो 8.2 से लेकर के 8.5 तक लाई करे। तो हमें मालूम नहीं था तो मैंने लेट कर लिया, इसको लेट ही कर लिया, जो नहीं मालूम उसको एक्स लेट कर लो, और क्या। तो लिख दिया ये प्लस ये थर्ड ये। अब एवरेज है तो कितने का एवरेज है? 3 का है, तो नीचे 3 लिख देंगे। अगर 4 होते तो 4 लिख देता, 5 तो होते तो 5 लिख देता। एवरेज में ही होता है कि जो टोटल नंबर्स होते हैं काउंटिंग के वो यहाँ लिख देते हैं। 1 2 3 4 होता तो 4 लिख देते। और हमारे पास जो कहां से लाई कर रहा है 8.2 से 8.5 के बीच में वाटर एसिडिटी जो होना चाहिए ये होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के हिस्से जाएगा। जब ये 2 लगा हुआ है इनइक्वालिटी, तो दोनों के हिस्से जाएगा यूं। तो ऐसे गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ भी 3 से, यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24.6 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25.5 आ जाएगा, और इस दोनों को प्लस कर लो तो 16.65 और प्लस एक्स। अब मैंने बोला था यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी लगा रहे तो 2 केस बनाना। पहला केस इतना है, इतना होगा पहला केस, ये उठा लिया, इधर को रख दो, यहाँ से 24.6, और यहाँ से पूरा उठ करके इधर को आ गया। और दूसरे केस में क्या होगा, ये पूरा उठ करके यहाँ पे, और ये पूरा उठ करके यहाँ पर। यहाँ पे 0 नहीं लगा तो मैंने 0 लगा दिया। डेसिमल के बाद 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसके बाद रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलो इसको देखो, यहाँ पे बिगर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने 24.6 को 60 लिख दिया, और इसको इधर ला दिया और माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 7.95। एक्स का वैल्यू जो है 7.595 से एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ इसको भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, एक्स ग्रेटर देन 7.95, यूं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम दूसरी की बात करें तो 16.65 प्लस एक्स, और ये ऑलरेडी है, तुम 0 लगा सकते हो, मैंने बोल दिया। अब ये बिगर वैल्यू है तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो चलेगा, नेगेटिव नहीं होगा तो चल जाने देगा, उधर जाने दो इसको। तो x लेस देन 25.50 माइनस 6.65, माइनस करोगे 8.85, यानी 8.85 से लेस और 7.95 से ज्यादा, यानी जो वाटर एसिडिटी जो थर्ड वाला जो लेना था वो जो उसको क्या लेना है, 7.95 से ज्यादा लेना है, और 8.85 से पहले लेना है। अगर ये रखोगे x का वैल्यू तो जो वाटर की जो एसिडिटी है वो बिल्कुल मेजरमेंट बराबर रहेगी, और हमें कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बच्चों फिनिश होता है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, बहुत आसान है, ज्यादा क्वेश्चन भारी नहीं था, आसानी से सॉल्व हो गया है। ये सब क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं, आपको फायदा रहेगा। मॉडुलस वाला भी क्वेश्चन करवा दिया है मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, आप देखोगे बुक खोल के तो पता चलेगा। तो बढ़िया से पढ़ना, उसको रिवाइज करो। टेस्ट आपका आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर होंगे उसमें। तो उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन जो होता है, हमेशा बताया था, उसको बराबर प्रैक्टिस करना। ग्राफ वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको फायदा रहेगा। चलो अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि डिमांड के ऊपर एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मे भी पॉसिबल, कि फाइंड एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन है 1/x माइनस 3 लेस देन 5। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मॉडुलस भी लगा हुआ है और इसमें ग्रेटर देन 5 है, ये ग्रेटर देन 5 है। इसमें मॉडुलस भी लगा हुआ है, यानी कि मॉड भी लगा हुआ है, साथ साथ में ये रेशियो में भी है।
तो इसको सॉल्व करो, क्या करो पहले, सबसे पहले यहां से कर लो 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे 1 लगा लो, 1 1 जार 1 माइनस 3x अपॉन में x, यूं लिख दो ग्रेटर देन 5। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में x है, तो इससे ये पता चल गया कि x तो कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो फिक्स हो गया कि डिनोमिनेटर में x 0 होगा तो अनडिफाइंड कर देगा। तो एक तो पता चल गया कि x तो 0 नहीं होगा, पहला बात ये। अब आगे आ जाओ, इसके दो केस बन सकते हैं, मॉडुलस लगा हुआ दो केस बन सकते हैं बच्चे। यहाँ पे केस 1 एक बार प्लस के साथ लो, केस 2 एक बार माइनस के साथ ले लो। तो चलो यहां से ले लेते हैं, 1 माइनस 3x अपॉन में x ग्रेटर देन 5, प्लस के साथ ले लिया, 1 माइनस 3x अपॉन में x ग्रेटर देन माइनस 5, एक बार माइनस के साथ ले लेता हूं, एक बार प्लस के साथ ले लेता हूं। अब इस क्रॉस को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 1 देयरफॉर 1 माइनस 3x ग्रेटर देन 5x, अब उससे इस तरफ भेज दो तो 1 ग्रेटर देन 5x प्लस 3x, देयरफॉर 1 ग्रेटर देन 8x। यानी कि इसको बढ़िया से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो कि 8x जो है छोटा है 1 से, यानी x क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा 1/8 से, x का वैल्यू छोटा हो जाएगा 1/8 से। बाद में देखेंगे, आगे की बात करेंगे आगे। ऑल्सो इसको लो, उसको सिर्फ शिफ्ट करो तो 1 माइनस 3x ग्रेटर देन माइनस 5x, इसको इस तरफ लाए, चलो कोई बात नहीं, देयरफॉर 1 ग्रेटर देन माइनस 5x और प्लस 3x, देयरफॉर 1 ग्रेटर देन माइनस 2x। अब यहां से चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव आ गए बच्चे, तो मल्टीप्लाई कर दो -1 से बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा, मैंने पहले बोला हुआ है। अगर माइनस मल्टीप्लाई करने से तो यहां से क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, लेकिन एरो पहले ये लगा रहा था, अब एरो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा, इसको फिर से लिखो बढ़िया से, क्या लिख सकते हो, 2x ग्रेटर देन -1 से, x ग्रेटर देन -1/2 से, x का वैल्यू हो जाएगा -1/2 से ग्रेटर देन। ये इनइक्वालिटी यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया बच्चे, माइनस के मल्टीप्लाई कर देने से कभी भी जो एरो इस तरफ लग रहा था, इस तरफ एरो लग रहा था, अब इस तरफ एरो लगेगा। अब यहां से ये देखना है वैल्यू, यहां से देख लो, यहां से क्या है हमारे पास आंसर, क्या आ सकता है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, -∞ से +∞। एक आंसर क्या है, -1/2 है, एक आंसर क्या है 1/8 है, एक आंसर 1/8 है। इसमें क्या बोल रहा था, 1/8 से छोटा वैल्यू, यानी 1/8 से सारे छोटे वैल्यू इसको लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें क्या लिखा हुआ है कि -1/2 से सारे बड़े वैल्यू लीजिए, -1/2 से सारे बड़े वैल्यू, उससे जो राइट साइड तरफ जो जा रहा है उसको आप ले लीजिए। तो राइट साइड लेने वाला बात हो जाएगी, तो यहां से लेकर के ये ऐसे जाएंगे, इस तरह से इसके बीच का नंबर लेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि x 0 नहीं लेना है, ये क्या करना है, हमें x 0 नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे x का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू -1/2 से ओपन पर रखो, 1/8 के दोनों कॉमन क्या है, ये पार्ट कॉमन है, ध्यान देखो दोनों में ये पार्ट क्या है बच्चे, ये पार्ट कॉमन है दोनों में, तो कॉमन ये ले लो, लेकिन इसमें गायब क्या कर देना है, 0 आएगा बीच में, तो 0 को नहीं लेना है, 0 को नहीं ले सकते क्योंकि 0 आएगा यहाँ पर अनडिफाइंड कर देगा। और यहाँ से हमने क्या ले लिया, 1/8 से हमने केस अलग ले लिया, 1/8 से ले लिया उधर बिगर, इधर से ले लिया हमने इसको 1/8 से लेस देन, 1 ग्रेटर देन 8x, यानी 1 ग्रेटर देन 8x, x हो जाएगा 1/8 से, x का वैल्यू 1/8 से लेस बराबर है, ये हमने ले लिया 1/8 से लेस, यानी इस तरफ ले लेना है बराबर है, और इसको सिर्फ ले लिया, लेकिन 0 तो नहीं ले सकते हम, तो फाइनल आंसर ये हमारा बन करके आ गया। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया बच्चे। यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है, ये सब क्वेश्चन आपके बुक में इतना नहीं है, लेकिन आपको आना तो चाहिए। तो चलो फिर मैं इसको रब कर देता हूं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। आगे का क्वेश्चन जो आपके बुक में क्वेश्चन है वो सब
आप ट्राई करोगे तो आपसे बनेगा, दो दो केस वाला क्वेश्चन होगा, तो उसको आप ट्राई करो, सॉल्व करो, तो आपका आंसर आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हमारे आसान आसान सब क्वेश्चन बचे हुए बच्चे कि सपोज करो दो केस रहेगा 5x + 1 ग्रेटर देन -24 कोमा 5x - 1 लेस देन 24, ऐसा क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको नंबर लाइन दिखाते हुए आंसर लाना है। ये मान लो ये क्वेश्चन है बच्चे, तो क्या करो 5x ग्रेटर देन -24 इसको इस तरफ भेज दो, तो दो केस है ना, -1, तो देयरफॉर क्या होगा 5x ग्रेटर देन -25। तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, चलेगा, 5 यहाँ डिवाइड कर लो, 5 यहाँ डिवाइड कर दो, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5, इसको रहने दो, बाद में देखेंगे। इधर देखो नाउ 5x इसको उस तरफ भेज दो, तो लेस देन 24 + 1, तो 5x लेस देन 25, फिर 5 से 5 को ये डिवाइड कर लो, कट गया, ये 5 कट गया, x लेस देन 5। तो एक नंबर लाइन पे जो कॉमन आंसर आएगा उसको लेना होता है बच्चे, -∞ से ∞, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +5 है, ये लिखा हुआ -5 से बड़ा, तो इस तरफ जाने का है, ये कह रहा है 5 से लेस, तो इस तरफ आने का है। दोनों में जो कॉमन एरिया जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा x बिलोंग्स टू -5 से लेकर 5 तक, लेकिन दोनों को नहीं लेना है, -5 से 5 को नहीं लेना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप x -5, ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग जगह अलग अलग ऑप्शन दिया जा सकता है, तो जो भी ऑप्शन रहेगा आंसर हम लोग ला देंगे। नंबर लाइन में बोल रहा है भैया, तो नंबर लाइन दिखा दिया कि दोनों में जो कॉमन हिस्सा है ये हिस्सा है, लेकिन -5 और +5 को नहीं लेना है। तो ये आ गया हमारा आंसर, रेडी हो गया, दिस इज 5x, ये 5x था। इस तरह से दोनों ही केस को जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। इसको सॉल्व कर दिया। ज्यादा भारी क्वेश्चन ये लोग ये सब में नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है, इससे भारी भारी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ पहले भी, मॉडुलस फंक्शन में भी जो पढ़ा रहा था तो वहां भी इसका यूज मैंने किया था। सपोज करो दूसरा केस है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 5 2x - 7 -3 2x + 3 लेस देन 0, एक है पहला इक्वेशन, और 2x + 19 और 6x + 47 दूसरा केस है। ये दो केस है, इनको कंबाइन आंसर देना है, तो इसको सॉल्व करो, पहले इस लाइन खींच दो, फिर बाद में कंबाइन आंसर देंगे। तो देयरफॉर इंप्लाइज करो क्या होगा 10x - 70 - 6x - 9 लेस देन 0। 10x में 6 गया तो क्या बचेगा 4x - 79 है ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो 4x इसको उस तरह भेज सकते हैं हम लोग, 79 x लेस देन 79 अपॉन में 4। ये पहला केस होगा, बाद में देखेंगे इसको। फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, इधर सॉल्व कर लो, तो इसको उधर भेजना आसान है, तो 19 देयरफॉर 19 - 47 क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज दो, तो 2x देयरफॉर -47 में से 9 गया 9 8 17 8 और ये जगह 3 में से क्या 28 लेस देन इक्वल्स टू 4x 4 7 जा 28, x का वैल्यू जो है -7 से बिगर है, ये x पॉजिटिव है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 79 ये हो गया 79/4, और ये दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया बच्चे। अब यहाँ से नंबर लाइन लो, -∞ से ∞, -7 यहाँ पे आएगा, 79/4 कुछ यहाँ पे आएगा। इसमें आंसर क्या है, इसको लेते हुए 7 को लेते हुए इस तरफ जाने को बोलता है, इसमें बोलता है इसको लेते हुए इस तरफ जाइए, तो दोनों का जो कंबाइन आंसर होगा वो कंबाइन आंसर ये हो जाएगा, दोनों का ये कंबाइन आंसर है। और इधर भी हाँ है, इधर भी हाँ है, यानी x बिलोंग्स टू यहाँ पे दोनों पे हाँ ही हो जाएगा, -7 से लेकर के 79/4 तक, ऐसे भी लिख दो तो भी सही आंसर कहलाएगा। या x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -7 से लेकर 79/4 तक, ये भी हमारा सही आंसर कहला सकता है। ये नंबर लाइन में दिखा दिया, ये ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है, और ऐसे भी लिखा रह सकता है आंसर। अलग अलग बुक में या अलग अलग ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा आप इसको समझ लेना, ठीक है कि नहीं। तो ये भी हमारा रेडी हो गया।
इसमें क्या होता है, दो केस दिए होते हैं और दोनों केस में जो कॉमन आंसर होता है उसको सेटिस्फाई करते हुए उसको आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, और कोई काम नहीं है। आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। और कोई क्वेश्चन लू। एक क्वेश्चन अगर ऐसा लेते हैं कि 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन में 2 लेस देन इधर 11। ऐसे क्वेश्चन में ये 2 इसके पास, दोनों के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 लेस देन 3x प्लस 11 इसके पास भी जाएगा तो 22। अब अभी बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन में दो केस ले लेना आप। फिर से यहाँ पे केस 1 और यहाँ पे केस 2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 14 लेस देन 3x प्लस 11। इसको इधर भेज सकते हैं, ये बड़ा है तो कोई माइनस तो आएगा नहीं। 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x, कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेस देन इक्वल टू 3x, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 लेस देन इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू बढ़िया से लिखो, तो ऐसे लिखा हुआ है, यानी x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा लेकर के रोक दो। पहला इक्वेशन। अब आ जाओ दूसरे केस ले लो बच्चे, इसको ले लो दूसरे केस में, तो 3x प्लस 11 लेस देन 22। अब उसको उस तरफ भेज दो, तो 3x 22 माइनस 11, तो 3x कितना बचेगा, इक्वल टू साइन लगा हुआ है 11, x लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन में 3। तो यानी क्या हो जाएगा, दो केस, दूसरा केस आ गया। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो बच्चे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद पहला केस क्या है, पहला तो 11/3 बहुत ज्यादा होगा, 11/3 यहाँ पाएगा और ये 1 यहाँ पाएगा। अब इसमें बोला हुआ 1 से ज्यादा, और 1 को लेते हुए 1 से ज्यादा जाइए। इसमें 11/3 से कम लीजिए और उसको लेते हुए इधर आइए। फिर से दोनों का कॉमन पार्ट ये हो गया, दोनों में कॉमन पार्ट ये है, यानी दोनों आंसर हो रहा है। x बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज्ड, 11/3 पे भी क्लोज्ड। ऐसे लिख सकते हो बच्चे, या ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1 या 11/3। कोई भी आंसर हो सकता है, कोई भी आंसर इस तीनों में से फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन रहेगा जिस तरह से आप उसको सॉल्व कर लेना। इसके ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चन करवाया, भारी भारी क्वेश्चन करवा रखा था, तो इसके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। आप बुक ओपन करके देखोगे तो मैंने सब करा दिया, तो सब तो कराया है और एक्स्ट्रा भी कराया है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया है। सपोज के एक और क्वेश्चन अगर ले, ये रेशियो देख के बच्चा डर सकता है, -12 लेस देन 4 माइनस 3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2। ऐसा देख के बच्चा फिर घबरा जाए, तो एक बार एलसीएम ले लो, इसको बढ़िया से कर लो, क्यूट बना लो इसको। -12 लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करो तो -20। दो खुद दोनों माइनस में ही है, ये भी ऊपर वाला भी माइनस है, नीचे वाला भी माइनस है, तो ये तो माइनस करके प्लस ही कर लेगा। लो तो 4 प्लस 3x अपॉन में 5 भी हो गया, लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ 1 है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 3x, इसके नीचे बचेगा 5 लेस देन इक्वल टू 2। अब ये 5 जो दोनों की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ भी और इधर भी शिफ्ट होगा, तो -60 हो जाएगा, इस तरफ 5 आएगा तो 20 प्लस 3x, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा बच्चे, 10। अब यहाँ से दो केस बनेगा, मैंने बताया हुआ है, तो केस 1 और केस 2 इसको इस तरफ ले आओ, -60 यहाँ पर 20 प्लस 3x, इसको इस तरफ ले आओ, -60 माइनस 20 लेस देन 3x, तो क्या होगा -80, देयरफॉर और 3x। कहने का मतलब ये, इसको इस तरफ लिखोगे तो क्या ये बाहुबली है, ऐसे भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन -80 अपॉन में 3। ये पहला केस रेडी हो जाएगा, इसको ऊपर रोक के देखो, बाद में देखेंगे। अब इसको ले लो बच्चे, 20 प्लस 3x लेस देन इक्वल, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, इसमें इक्वल टू लगा हुआ नहीं था, तो 3x देयरफॉर 3x, 10 उधर लेगा -20, देयरफॉर 3x दिस इज -10, तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ ये तो पॉजिटिव है तो उसको शिफ्ट कर सकते हो, -10/3, यानी -10/3 से लेफ्ट और इससे ज्यादा। अब ज्यादा वैल्यू कौन है, ये ज्यादा छोटा है, क्योंकि इसको 80 रुपये कर्ज है, इसको 10 रुपये कर्ज है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो बच्चे।
अब ये बड़ा वैल्यू है, ये रिच है और ये पुअर है। क्यों? कि उसको 10 रुपये कर्ज है, इसको 80 रुपये कर्ज है, तो ये रिच है। यहाँ से हो जाएगा -10/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -80/3। इसके ऊपर ओपन इंटरवल है, यानी इसके आगे जाना है लेकिन ओपन लेते हुए इधर जाना है, इसके इधर आना है क्लोज लेते हुए, तो क्लोज लेते हुए इधर आना है। जो दोनों में कॉमन पार्ट है, संयोग से फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, जो दोनों में कॉमन है तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा। यहाँ पर ओपन रखना है -80/3 पर, और यहाँ पर क्लोज रखना है -10/3 पर। यह आंसर हो सकता है, या आंसर ये भी हो सकता है बच्चे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ओपन रखना है -80/3 पर, और यहाँ पे क्लोज रखना है -10/3 पर, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये तीनों प्रकार में कोई भी आंसर आपका पॉसिबल है, हो सकता है। तो आप बुक खोल करके खुद से भी ट्राई करने बैठोगे, खुद से भी ट्राई करोगे तो आपसे सॉल्व होगा ही क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो मैंने लगभग सब करा दिया है। आज ये चैप्टर पूरा का पूरा ओवर खत्म होता है, और आपको उसको सॉल्व करना, ट्राई करना, तो आपको पता चलेगा। ठीक है कि नहीं? तो आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, उसको ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना। इसमें अगर हम केस ले लेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा सवाल है सारे इंटेलिजेंट बच्चे के लिए। फाइंड x, इसमें केस बनेगा बच्चे, बट एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको देता हूँ, इतना मैंने खुद करवाया है। तो यहाँ पर x फाइंड करना है आपको। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देते जा रहा हूं, देते हुए x-1, x-2 और x-3, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, x फाइंड करना है यहाँ पर किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है कि नहीं? 1 2 3 यहाँ पे हिंट कर देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट का 1 2 3, यहाँ से -∞, यहाँ +∞, 1 2 3 और 4 केस बनेंगे। ट्राई करना, और कभी मुलाकात होगी तो मैं आपको करके भी बताऊंगा। ठीक है कि ना? एक अच्छा सवाल दे दिया है, बुक में तो है नहीं, बट आपको एक करने के लिए दे दिया, और थोड़ा हिंट भी यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो इसका आंसर फाइंड आउट करना। तो फिर चलो आज की मुलाकात यहीं पर करते समाप्त, चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा।